हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल को। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे एक बहुत अंदर से मोटिवेशन सा फील हो रहा है दोस्तों। तो आज हम एक डी ट्रिपल एस बी के लिए हमने ऑलरेडी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और टीचिंग मेथोडोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो आज हम लोग एक नए चीज की शुरुआत कर रहे हैं, नए टॉपिक की, नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि जीएस का सेक्शन है और बेहद इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जो कि एकदम बेसिक, एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे और एकदम सहज और सरल भाषा में चीजों को हम लोग जानेंगे और सीखेंगे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, और हर एक एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं आज से जीएस का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहला टॉपिक है हमारा संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये एक सब्जेक्ट है, जीएस का सेक्शन है एक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे ही सही, प्यार से, एकदम आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको भी पसंद आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार किया गया है, क्योंकि आप लोग इतना मोटिवेशन दे रहे हैं तो मुझे तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो संविधान शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है शासन करने वाला सिद्धांत, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? शासन करने वाला सिद्धांत। तो आपको ये समझ में आ जाओगे कि जो संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूट शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है, जो कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं इसको, जिसका मतलब होता है शासन करने वाला सिद्धांत, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, संविधान किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को यही नहीं समझ में आता। संविधान तो पढ़ते हैं सब, मैंने बहुत आसान, बहुत सरल भाषा में चीजों को यहाँ पे लिखा है दोस्तों, जो कि आपको समझ में आएंगे, ठीक है। संविधान क्या होता है? वे प्रावधान जिनके आधार पर शासन चलाया जाता है, ठीक है। वो रूल्स और रेगुलेशंस जिसके बेसिस पे हम किसी भी देश का शासन चलाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो सिद्धांतों एवं नियमों, प्रिंसिपल्स और रूल्स का जो एक ग्रुप है उस जिससे शासन चलता है, ठीक है। तो संविधान क्या है? कोई भी अगर पूछता है हमको, एकदम साधारण और सहज भाषा में कैसे बोलना है उसको, कि ये वे प्रावधान है या ये वे रूल्स और रेगुलेशंस हैं या ये प्रोसेस है जिसके जिसके बेसिस पर हम किसी भी देश का शासन चलाते हैं, ठीक है। और सिद्धांतों एवं नियमों का समूह, मतलब प्रिंसिपल्स और रूल्स और रेगुलेशंस का एक ऐसा ग्रुप जिससे शासन चलता है, ठीक है। शासन किससे चलता है? कुछ सिद्धांतों पे ही से चलता है। हमारा देश के संविधान के ऊपर पे ही तो हमारा शासन चलाया जाता है। तो इसको हम संविधान कहते हैं, ठीक। बहुत आसान भाषा में आपको भी पता चल गया होगा कि संविधान किसे कहते हैं, ठीक। अब आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं, राज्य व्यवस्था, ठीक है। राज व्यवस्था किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं। राज व्यवस्था संविधान का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक, उसको हम जिसको एक बिहेवियरल, मतलब जिसको प्रयोग करते हैं, ठीक है, बिहेवियरल प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग राज व्यवस्था कहते हैं। संविधान सैद्धांतिक है, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जबकि राज व्यवस्था उसका व्यवहारिक रूप है, ठीक है, उसका बिहेवियरल एक फॉर्म है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको संविधान और राज व्यवस्था में अंतर, डिफरेंस करने को आपको समझ में आ गया होगा। कोई आपसे पूछता है कि राज व्यवस्था क्या है या संविधान क्या है, तो आप बता पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान में तीन प्रकार की बातें की गई हैं, ठीक है। हमारा जो संविधान है उसमें बेसिकली तीन प्रकार की बातें की गई हैं, ठीक है। पहला पहला क्या हो गया? दर्शन हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया सरकार का गठन कैसे होता है, ठीक। तीसरा हो गया इसमें विविध बातें आती हैं। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। दर्शन जो है वो संविधान का 35% हिस्सा कवर करता है, ठीक है। जो दर्शन है वो 35% हिस्सा कवर करता है, जिसमें क्या क्या है? प्रस्तावना है हमारा, मौलिक अधिकार है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और हमारा फंडामेंटल ट्रिटीज, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हमारा 35% दर्शन का हिस्सा है, ठीक है। देखिए इतनी आसान भाषा में और इतने अच्छे कंटेंट में आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब सरकार का गठन देखते हैं।
ये सब एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस है, किसी भी एग्जाम को ले लीजिए आप, यूपीएससी के एग्जाम तक के उस हिसाब से सॉल्व हो सकते हैं। सरकार का गठन 50% हिस्सा ये कवर करता है। ये दूसरा है सरकार का गठन, जिसमें क्या होती है, विधायिका आती है, कार्यपालिका आती है और न्यायपालिका। ये हमारा 50% हिस्सा कवर करता है, ठीक है। जैसे आप आपसे कोई पूछता है ना संविधान में किस प्रकार की बातें हैं, मतलब संविधान में है क्या, तो आप बताइए वहां पे। दर्शन संविधान में बेसिकली 3 प्रकार की बातें की गई हैं। दर्शन जो कि 35% हिस्सा कवर करता है, जिसमें प्रस्तावना आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, फंडामेंटल राइट्स आती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आती है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा है सरकार का गठन कैसे होता है, जो कि 50% हिस्सा कवर करता है, जिसमें विधायिका आती है, हमारी कार्यपालिका आती है, हमारी न्यायपालिका आती है, ठीक है। तो आइए तीसरी चीज क्या होती है। तीसरी चीज विविध बातें इसमें है। विविध बातों में हम 15% हिस्सा कवर करता है ये, ठीक है। इसमें नागरिकता आ गई, ठीक है, और पंचायतें जो आ गई, नगर पालिका आ गई, और नगर पालिका और आयोग और आदि आते हैं इसमें, ठीक है। जो भी नगर पालिका होगा और जितने भी आयोग बने हैं हमारे, वो सब चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। संविधान में 3 प्रकार की बातें की गई हैं, ठीक। दोस्तों, आशा करते हैं बहुत सरल भाषा में मैं चीजों को आपको बता रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा सरकार का गठन, ठीक है। सरकार का गठन 50% हिस्सा है, पहले हम लोग यही कवर करेंगे। 50% हिस्सा ये कवर करता है, ठीक। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो ये सरकार का गठन है। तो सरकार के गठन में हमने बताया ना 50% हिस्सा में क्या क्या कवर होता है। 50% हिस्से में विधायिका आती है, कार्यपालिका आती है और न्यायपालिका आती है, ठीक है। अब विधायिका में हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है, बारी बारी से देखेंगे, बहुत आसान भाषा में एकदम चीजों को आपको समझ। विधायिका देखिए, 2 तरह की सरकार होती है, ठीक है। एक केंद्र में होती है हमारी सरकार और एक राज्य में होती है, ठीक है। एक केंद्र में होती है और एक राज्य में होती है। पहले विधायिका को पूरा हम लोग देखते हैं। एक केंद्र में होती है, ठीक है। केंद्र में संसद होती है, ठीक है, संसद होते हैं। इसमें राज्यपाल आते हैं, राज्यसभा आती है और लोकसभा आती है, ठीक है। इसमें क्या आती है, केंद्र में संसद होता है, पार्लियामेंट होता है, इसमें राज्यपाल, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राज्य होता है। केंद्र का हम लोग देख लिया, केंद्र में संसद आती है जिसमें राज्यपाल होते हैं, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। मिला के हमारा पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, राज्यपाल, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। राज्य में देखिए, राज्य में क्या आता है, विधानमंडल आता है, राज्यपाल आता है, विधान परिषद आता है और विधान सभा आती है, ठीक है। विधानमंडल आता है, राज्यपाल आता है, विधान परिषद आता है और विधान सभा आती है, ठीक है। आपको विधायिका समझ में आ गया होगा, ठीक है। एकदम पहले ग्राफ के माध्यम से समझिए, फिर मैं आपको चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम कंप्लीट वे में बताऊंगा, ठीक है। एक एक करके चीजों को बताऊंगा। चलिए कार्यपालिका को देखते हैं दोस्तों, ये दूसरा है। कार्यपालिका भी केंद्र और राज्य दोनों में होती है दोस्तों। तो केंद्र में देखते हैं कौन कौन है कार्यपालिका में। सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री आता है हमारा, उसके बाद मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर आते हैं, उसके बाद केंद्रीय सेवाएं आती हैं, ठीक है। ये भी सेंट्रल सर्विसेज होती हैं। राज्य में क्या आता है, कार्यपालिका में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। राज्यपाल में, राज्य में राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, मंत्री परिषद आता है, उसके बाद प्रांतीय सेवाएं आती है, ठीक है। देखिए कितना प्यार से और कितना आसान भाषा में हम चीजों को आपको समझा रहे हैं। आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से चीजों को बेहतर तरीके से ले लीजिए। और आप अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा चैनल, टेलीग्राम चैनल है, सिर्फ यूट्यूब वाला सर्च करेंगे या मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। आइए तीसरी चीज देखते हैं, न्यायपालिका। कार्यपालिका को देख लिया हमने, ठीक है। अब न्यायपालिका को देखते हैं। न्यायपालिका में कौन कौन आता है। पहला आता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या आता है, पहले सर्वोच्च न्यायालय आता है, फिर उच्च न्यायालय आता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जिला जिला न्यायालय, फिर अन्य न्यायालय, ठीक है, आदि आते हैं, ठीक। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने पहले एक चीज को समझा, सरकार का गठन कैसे होता है। विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। विधायिका में केंद्र होता है, राज्य होता है, केंद्र में राज्यपाल आ जाता है, लोकसभा आ जाता है, राज्यसभा आ जाता है, और राज्य में विधानमंडल, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा आ जाती है। और कार्यपालिका में केंद्र राज्य दोनों होता है। कार्यपालिका में केंद्र में राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है और केंद्रीय सेवाएं होती हैं। और राज्य में क्या होता है, राज्य में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है और प्रांतीय सेवाएं होती है, ठीक है। और न्यायपालिका में देखते हैं दोस्तों, तो ये सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके बाद उच्च न्यायालय होता है, उसके बाद जिला न्यायालय होता है, ठीक।
आपको ये बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत आसान भाषा में मैं चीजों को समझा रहा हूँ, और श्योर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं संविधान के प्रकार। संविधान कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो एकदम बेसिक से मैं जीरो से लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है। लिखित संविधान, अधिकांशतः हिस्सा लिखा या लिखित दस्तावेज। मतलब सीधी सी बात, लिखित संविधान का मतलब यहाँ है कि अधिक ज्यादा, जैसे 100% से 80% हिस्सा जो है वो लिखित होता है, ठीक है। एक दस्तावेज के रूप में होता है, जैसे यूएसए का संविधान। ठीक। अलिखित संविधान क्या होता है? अधिकांश हिस्सा अलिखित होता है, मतलब ज्यादातर हिस्सा लिखा नहीं होता है, ठीक है। राजनीतिक परंपराओं पर चलता है देश, जैसे ब्रिटेन हो गया, ठीक है। निर्मित संविधान क्या होता है? आइए निर्मित संविधान के बारे में देखते हैं। एक निश्चित समय सीमा में संविधान भारत एक निश्चित समय सीमा में संविधान सभा द्वारा बनाया गया हो, जैसे भारत का संविधान निर्मित है, ठीक है। भारत का संविधान कैसा है? निर्मित है, क्योंकि ये एक निश्चित समय सीमा में संविधान सभा द्वारा यह बनाया गया है, ठीक है। समझ में आया क्या ना आपको? तो ये बेहद तरीके से सबको बिल्कुल समझ में आएगा, बस आप लोग ऐसे बने रहिए और अपना प्यार से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपको बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। आइए विकसित सिद्धांत को देखते हैं। विकसित सिद्धांत क्या होता है बच्चों? ऐतिहासिक विकास क्रम में राजनीतिक परंपरा द्वारा संविधान की उत्पत्ति। विकसित संविधान मतलब ऐतिहासिक विकास क्रम में, मतलब पहले से ही जो पॉलिटिकल चीजें चलती आ रही हैं, जो पुरानी समय से, उससे जब संविधान की उत्पत्ति हो तो उसको विकसित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान है वो विकसित संविधान है, ठीक है। आइए कठोर संविधान देखते हैं। कठोर संविधान क्या है? नेक्स्ट, जिस संविधान में आसानी से संशोधन न हो, अरे बहुत रिजिड हो, ऐसा संविधान जो बहुत रिजिड हो, जिसमें आसानी से संशोधन ना किया जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कठोर संविधान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लचीला संविधान। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? जिस संविधान में आसानी से परिवर्तन हो सके, जैसे भारत का है, ठीक है। भारत का संविधान तो लचीला संविधान है, ठीक है, नम्य संविधान है, ठीक है। आइए भारत का संविधान के बारे में देखते हैं कि भारत का संविधान कैसा है भाई। कठोरता भी है, लचीलापन का सम्मिश्रण है, कठोर भी है और लचीलापन भी है, दोनों का मिश्रण है भारत का संविधान, ठीक है। इसको हम कैसे कहेंगे? अगर कोई पूछता है तो सीधी सी बात ऐसे कहेंगे कि आंशिक कठोर होता है और आंशिक लचीला होता है, ठीक। मतलब आंशिक आधा रूप से कठोर है, आधा रूप से लचीला है, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं, ठीक है। अब आइए संविधान के कुछ मतलब वर्ड हैं जो यूज होते हैं हमेशा, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए बहुत आसान, बहुत सरल भाषा में मैंने चीजों को समझाया है और लिखा है आपके लिए और आपको बेहतरी के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो मुझे बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने चाहिए, जो कि आपकी पूरा मदद कर सके, ठीक है। तो भाग होता है, संविधान का एक भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। चैप्टर्स होते हैं संविधान में, जिसको हम लोग अध्याय कहते हैं। आर्टिकल होते हैं संविधान में, जिसको हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। सब आर्टिकल्स होते हैं, उसको हम लोग अनुच्छेद। सब आर्टिकल मतलब जैसे दो का सब आर्टिकल वन, ये क्या हो गया? सब आर्टिकल हो गया। आर्टिकल टू, ये आर्टिकल होगा, ठीक है। परंतु क्लॉज होते हैं, ठीक है, क्लॉज भी होते हैं इसमें हमारे संविधान में। सब क्लॉज भी होते हैं, अनुसूची भी होती है, ठीक है, शेड्यूल भी होते हैं। इतनी चीजें हमारे संविधान में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए कितने आसान से मैंने चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको बहुत आसान भाषा में समझना है संविधान को। मतलब मेरी चीजें सीधा सा मतलब है ना, चीजों को घुमा फिरा के आपके सामने नहीं लाना है। एकदम आसान भाषा में चीजों को पढ़ना है और एकदम बेहद तरीके से, बेहद आसान तरीके से चीजों को समझिए। आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जो बच्चा कभी संविधान में नहीं देखा हो, कभी संविधान वर्ड नहीं सुना होगा, उसको भी ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। मेरा मकसद इतना ही है, ठीक है। तो संविधान के पाठ्यक्रम, ये सिलेबस है कि हम लोग इतनी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें तो अभी छोड़ देते हैं हम लोग। आइए एक बार रिवाइज कर ही देते हैं आप लोगों को, क्योंकि बेसिक शुरू से संविधान का पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है। आइए बारी बारी से सही एकदम एक बार देख लेते हैं हमको क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक विकास, ठीक है, ये पढ़ना है हमें। कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माण, संविधान का निर्माण कैसे होता है ये पढ़ेंगे हम लोग। संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। विदेशी प्रभाव, उसकी उद्देशिका पढ़ेंगे। प्रस्तावना पढ़ेंगे। संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 1 से 4 तक है, ठीक है। नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, ठीक है। यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन आया था पिछली बार कि इसको अरेंज करिए, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अनुच्छेद 12 से 35 में आता है मौलिक अधिकार। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में आता है। राज्य के निदेशक तत्व जो कि डीपीएसपी है, इसको हम लोग डीपीएसपी भी बोलते हैं, ठीक है। डीपीएसपी ये कहाँ से कहाँ तक आता है, भाग 4 में है। देख लिए सीरियल वाइज, देखिए नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भाग 4 में, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 को, भाग 4 च क में मौलिक कर्तव्य आते हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में आते हैं। अनुच्छेद कहाँ से, 51 ए से लेके के तक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो संघ की सरकार होती है ना, वो आती है भाग 5 में, संघ की सरकार, जिसमें क्या आते हैं, हमारे राष्ट्रपति आते हैं आर्टिकल 52 में, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद 74 में आता है, संसद आता है हमारा, राष्ट्रपति आता है, राज्यसभा आता है, लोक नायिका आती है, ठीक है। उसके बाद भाग 6 में हमारी राज्य की सरकारें आती हैं। राज्य की जो भी सरकार है, भाग 6 में राज्यपाल हो गया, विधानमंडल हो गया, विधान परिषद हो गया, विधानसभा हो गया, ठीक है। और मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री परिषद आती है। उसके बाद न्यायपालिका भी इसी में आती है हमारी। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय 214, अधीनस्थ न्यायालय 233, पंचायतों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट भाग 9 में पंचायत किसमें आती है, ये देखिए सुपर टेट में ये टॉपिक है, पंचायत के बारे में पढ़ना है हमको, स्थानीय सुशासन के बारे में। डी ट्रिपल में एसबी में भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ेंगे भाग 9 ए में, सहकारिता भाग 9 बी में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है संवैधानिक पद, संवैधानिक पद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो कि जितने भी संवैधानिक पद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ विविध चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आयोग के बारे में पढ़ेंगे, आयोग के बारे में जैसे देखते हैं, आयोग के बारे में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीसीएस के बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, अल्पसंख्यक आयोग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, और राष्ट्रीय महिला अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आयोग के बारे में। तो कि जो भी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में, कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं। महत्वपूर्ण संशोधन, संविधान संशोधन अब तक कुल 104 हुए हैं, एक बार अपडेट हो जाइएगा, मैं भी चीजों को अपडेट कर दूंगा आपको कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद समसामयिक के बिंदु पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद विविध चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप हम लोग धीरे धीरे ही छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए ले आना चाहता हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ आपको चीजों को सिखाना चाहता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं भर भर के कंटेंट आपके सामने ला दूं और आप लोग वीडियो को देख ही ना पाए। मेरा सीधा सा मकसद है कि मैं आप तक चीजों को बहुत आसानी छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से लेके आऊंगा, ताकि आप लोग उसको, बहुत आपका नेट भी बचा रहे, क्योंकि जब मैं जानता हूँ सबकी समस्या है, एस्पिरेंट है सब, और नेट उतना नहीं होता उनके पास, तो बेहद आसान तरीके से चीजों को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, और एकदम ऐसी ही आसान से प्यार से भाषा में सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में हम पॉलिटी के। इसी जोश और इसी एनर्जी के साथ ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो अपना कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, उससे मुझे फीडबैक मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं चीजों को और बेहतरी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एकदम जीरो से हीरो तक बनाऊंगा आपको पॉलिटी में, बस ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे। जय हिंद, जय भारत।